श्री रामानंदी संप्रदाय के संतों का पंजाब में एक स्थान है, श्री पिंडोरी धाम। वहाँ की परंपरा में एक संत हुए श्री नारायण दास जी महाराज। साधना आदि के बल से श्री नारायण दास जी दीन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी कहते वह सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके पास आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। यद्यपि नारायण दास जी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, परंतु भगवान के नाम जप के प्रभाव से जो उनके पास आता उसका दुख दूर हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, अधिक भीड़ होने लगी है, यह साधु के लिए अच्छा नहीं है। इन चमत्कारों से भजन साधना में बाधा उत्पन्न होती है। अब तुम पूर्ण अंतर्मुख हो जाओ, मौन हो जाओ, एकांत में भजन करो। किसी से न कुछ बोलना, न कुछ सुनना, न कोई इशारा करना, केवल राम नाम का मानसिक जप करो। नारायण दास जी तत्काल जड़वत हो गए और अंतर्मुख होकर गुरु की आज्ञा मान साधना करने लगे। किसी से कुछ भी भिक्षा नहीं मांगते, जो किसी ने दे दिया वह प्रसाद समझकर खा लेते थे। एक दिन नारायण दास जी बैठकर कहीं साधना कर रहे थे। वहीं से बादशाह जहांगीर अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से पूछा, इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से हटने को कहा, परंतु वह कुछ बोले नहीं, वहां से हिले भी नहीं। बादशाह ने कहा, लगता है कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके हमारे साथ ले चलो। बादशाह उनको अपने साथ लाहौर ले आया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनसे बहुत पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके लिए काम करते हो और वहाँ क्यों बैठे थे। बहुत देर तक पूछने पर भी श्री नारायण दास जी कुछ बोले नहीं। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसने वैद्य को बुलाकर कहा, भयंकर तीक्ष्ण हलाहल जहर पिलाकर इसे मार दो। वैद्य ने एक प्याले में जहर भरकर उनको पिला दिया, पर भगवान के भक्त को क्या होने वाला था, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बादशाह ने गुस्से में कहा, और पिलाओ। वैद्य ने दूसरा प्याला जहर का पिलाया, परंतु नारायण दास जी जैसे थे वैसे ही रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको जहर के 5 प्याले पिला दिए। बहुत देर इंतजार करने पर भी नारायण दास जी मरे नहीं। बादशाह ने कहा, एक प्याला और लाओ, परंतु नारायण दास जी सोचने लगे, पेट तो भर गया है, छठा प्याला पीने का मन नहीं है। इतने में श्री नारायण दास जी के गुरुदेव भगवान दास जी वहां प्रकट हो गए। वह केवल श्री नारायण दास जी को ही दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, श्री राम नाम के अमृत का क्या महात्म्य है, यह संसार को दिखाने के लिए छठा प्याला भी पी जाओ। गुरुदेव की आज्ञा मानकर नारायण दास जी ने छठा प्याला भी पी लिया। अब बादशाह का माथा ठनका। उसने कहा, यह वैद्य हिंदू है, इस कारण इसने कोई चालाकी की है। इसने विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिलाया है। बादशाह ने वैद्य से कहा, मैंने तुम्हें जहर पिलाने को कहा था, शरबत पिलाने को नहीं। वैद्य ने डरते हुए कहा, हजूर, यह शरबत नहीं है, यह भयंकर विष का प्याला है। बादशाह ने कहा, यह कैसा जहर है, 6 प्याले पिलाने पर भी यह मरा नहीं, हमें संदेह है, पक्का यह जहर नहीं हो सकता है। वैद्य ने कहा, हजूर, आप किसी पर प्रयोग करके देख लो। सामने जहांगीर बादशाह का एक हाथी खड़ा था। उसकी सूंड पर एक बूंद जहर छिड़का गया। कहते हैं उसी समय वह हाथी तत्काल मर गया। बादशाह कांप गया। उसकी समझ में आ गया, यह कोई सिद्ध हिंदू फकीर है। बादशाह ने उनको छोड़ दिया। वह विचरण करते हुए पुनः पिंडोरी धाम आ गए। गुरुजी ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया और कहा, तुमने श्री राम नाम की महिमा को
प्रत्यक्ष करके दिखाया है। अब मेरी इच्छा है तुम मेरा आसन ग्रहण करो। नारायण दास जी ने कहा, हमारे बड़े भाई महेश दास जी को आसन पर बैठाएं, मैं उनकी सेवा करूंगा। तब महेश दास जी ने कहा, गुरुजी की वाणी जिसके लिए निकल गई है वह आसन पर विराजमान रहेंगे। नारायण दास जी यह बात सुनकर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ना मैंने जप किया है ना कोई तप किया है, भगवान के नाम का जप भी आज तक मेरे जीवन में हुआ नहीं है। ऊपर से यह महंताई गले में पड़ गई है, पूर्व में किसी पाप का यह परिणाम है। बाबा महेश दास जी ने कहा, आप पूर्व में जैसे भजन साधना करते थे वैसे ही करते रहें, आपके भजन में बाधा नहीं आएगी। संपूर्ण आश्रम की सेवा का कार्य मैं संभालूंगा। आपके पास किसी को आने नहीं दूंगा जब तक आप उसे अपने पास आने की आज्ञा नहीं करेंगे। गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, महेश दास जी का दर्शन करने के बाद ही लोग तुम्हारा दर्शन करने अंदर आएंगे। ऐसा कहकर गुरुजी अंतर ध्यान हो गए। आज भी बाहर बाबा महेश दास जी की गद्दी है जो आचार्य आसन पर विराजते हैं और वहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। पहली अर्जी महेश दास जी के पास लगाई जाती है, उसके बाद भक्त नारायण दास जी की कृपा से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। कुछ समय बीतने पर बादशाह जहांगीर पुनः पिंडोरी आया। उसने बाबा महेश दास जी को देखकर पूछा, कुछ नशा करते हो? बाबा ने कहा, बहुत नशा करते हैं। बादशाह पूछने लगा, कौन सा नशा करते हो? बाबा बोले, हम श्री राम नाम का नशा करते हैं। बादशाह को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, बाबा आज का नशा पूरा हो गया। बाबा समझ गए बादशाह चमत्कार देखना चाहता है। आश्रम के बाहर एक कुतिया रहती थी। बाबा जो प्रसाद लेते उसी से वह बचा हुआ प्रसाद स्वयं खाती थी। वह कुतिया केवल बाबा का दिया प्रसाद ही खाती थी, बाकी कितनी भी बढ़िया चीजें कोई उसे दे दे वह उसकी ओर निहारती तक नहीं थी। बाबा महेश दास ने बादशाह जहांगीर से कहा, हमारे नशे का मत पूछो, परंतु सामने यह कुतिया बैठी है, इसका नशा अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम इसे नशा करा दो। जहांगीर बोला, यह अफीम का नशा करेगी? उस जमाने में सैनिकों को अफीम खिलाया जाता था, तो सैनिकों के पास अफीम की पेटियां होती थी। बाबा महेश दास हंसते हुए बोले, जैसा नशा कराओगे यह कुतिया नशा कर लेगी। बादशाह ने अपने वजीरों को आदेश देते हुए कहा, संदूक से अफीम निकालकर इसको भरपेट अफीम खिलाओ। बाबा का इशारा पाते ही उस कुतिया ने अफीम खाना चालू कर दिया। कहते हैं देखते ही देखते वह बादशाह का 50 किलो अफीम खा गई। जहांगीर बादशाह देखकर हैरान हो गया। इस कुतिया का वजन 20 किलो और इसने 50 किलो अफीम खा ली। इस दृश्य को देखकर वह बड़ा हैरान हो गया। उसने बाबा से पूछा, यह नशा पूरा क्यों नहीं हुआ? बाबा बोले, जब तक पूंछ हिल रही है तब तक समझो इसका नशा पूरा नहीं हुआ है। जहांगीर बादशाह पूछने लगे, यह कितना खाएगी? तब बाबा महेश दास बोले, तुझे खा जाएगी, तेरी सल्तनत खा जाएगी, यह सिद्धों की कुतिया है। बादशाह ने अपना ताज उतारकर बाबा के चरणों में रख दिया और बोला, बाबा आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहियत धूल है। बादशाह बोला, बाबा हमें कुछ सेवा दीजिए। बाबा बोले, हम एक लंगोटी के बाबा जी हैं, हमारी क्या सेवा है? जो सेवा करनी है इस कुतिया की सेवा कर दो। जहांगीर बादशाह संतों के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे महाराज, यह कुतिया जितना घूम कर आएगी उतनी जमीन संत और गौ सेवा के लिए दान में दे दी जाएगी। कहते हैं संत जी का आदेश मानकर वह कुतिया दौड़ने लगी और उसने दौड़ते दौड़ते 70,000 एकड़ में दौड़ लगाई और वह सारी जमीन जहांगीर के आदेश से बाबा महेश दास जी को दान में दे दी गई। तो हमारे भारतीय संतों की यह परंपरा रही, उनके आगे बड़े बड़े बादशाह भी नतमस्तक हो गए। ऐसे महापुरुषों के चरणों में
हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।